हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विद्युत सागर तालुकदार और आप देख रहे हैं 100% विद विद्युत से। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? NLMS, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये क्या है? स्प्रिंग क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये है क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। अभी हम बारीकी से जाने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि बोहर्स मॉडल ने क्या कहा था और फिर डी ब्रोगली ने क्या कहा। बोहर्स मॉडल ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, मीन्स अराउंड द पाथ ऑफ एन ऑर्बिट। इट्स लाइक एन ऑर्बिट, इट्स लाइक ए सोलर सिस्टम। जैसे कि यूनिवर्स में होता है ना, एक सूर्य, फिर क्या होता है, प्लैनेट्स रिवॉल्व। ठीक उसी तरह एक कॉन्सेप्ट था बोहर्स मॉडल में। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये बोहर्स मॉडल में था। फिर डी ब्रोगली ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन इज a wave। इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, ये एक बहुत बड़ी बात कह दी है। किस लिए? पहले हम लोग क्लास 9 में क्या सीखा था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे कि एक ऑर्बिट में होता है। लेकिन बाद में डी ब्रोगली ने वो चेंज कर दिया। वो चेंज करके क्या बोला? इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। अभी हम थोड़ा समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। इलेक्ट्रॉन इज ए वेव वेयर अदर मॉडल्स आर रॉन्ग। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, वो जो पहले हम लोग जब 9 में पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, वो ऐसा बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल हमने पढ़ा था, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। लेकिन अभी क्या है? इलेक्ट्रॉन इज ए वेव where other models are wrong। where other models are wrong, ये डी क्या प्रोनाउंसिएशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मैंने तुमको डी ब्रोगली कहते हैं शायद। where other models are wrong। इसको हम वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। फिर आया स्क्रोडिंजर। स्क्रोडिंजर ने क्या बोला? वो बोला कि वो इलेक्ट्रॉन को एक इक्वेशन दिया। ही गेव इलेक्ट्रॉन ए इक्वेशन। और किस चीज के बारे में इक्वेशन दिया? कि इलेक्ट्रॉन कहां पे पाया जाता है कि नहीं?
इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जा सकता है, वे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और पहले हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन क्या दिया है। अच्छा, स्कोडिंजर ने ये इक्वेशन दिया है और ये क्या डिनोट करता है, टू फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हैज ए प्रोबेबिलिटी वेव क्यों कहा गया, हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन को क्यों नहीं पकड़ सकते इलेक्ट्रॉन का। देखो, अगर एक एटॉम में इलेक्ट्रॉन को तुम कहां पे एग्जैक्ट लोकेशन है उसको जानना चाहोगे तो वो साइमल्टेनियसली नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा, क्योंकि एक एटॉम है, ये न्यूक्लियस है और इधर पे सेल्स है, सेल्स के अंदर सबस्टेंस है, सबस्टेंस के अंदर ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज ये पकड़ लो, एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत जोर जोर से घूम रहा है और ये भी बहुत जोर जोर से घूम रहा है। अगर ये घूमते घूमते क्या होगा, अगर कोई मशीन से इंटरेक्ट करने जाओगे उस एटॉम को, तो वो सपोज इधर पे आ गया, इधर पे पकड़ लिया, तो पोजीशन कहां पे है, सपोज पोजीशन इधर पे था इलेक्ट्रॉन का, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम होता है। एग्जैक्ट पोजीशन किसी को भी मालूम नहीं होता है कि कहां पे होता है, क्योंकि कर ही नहीं पाते इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना जोर जोर से घूमता है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह होता है, तो कैसे पकड़ पाओगे, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए क्या है, वी कैनॉट से द एग्जैक्ट लोकेशन, लिख लो, वी कैनॉट से द वी कैनॉट से द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कोई भी नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन हैज ए प्रोबेबिलिटी वेव, इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां पे मैक्सिमम है वही सिर्फ साइंटिस्ट लोग बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कोई नहीं बता सकता। फिर स्कोडिंजर ने क्या कहा, उसी इक्वेशन कहां से बनाया, जो 4 क्वांटम नंबर है, और 4 क्वांटम नंबर जो लास्ट वाला स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट वाला क्वांटम नंबर जो है वो छोड़ो, बाकी जो 3 ठू है, NLM अजीमुथल, प्रिंसिपल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 3 ठू मिलके कहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो बताता है स्कोडिंजर। ठीक है, एस क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बताता है, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहां पे स्पिन करता है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है एक ऑर्बिटल में, इसका वैल्यू होगा +1/2, इसका वैल्यू होगा -1/2, +1/2 एंड -1/2। अगर इसको -1/2 पकड़ लो तो इसको हम लोग +1/2 पकड़ सकते हैं। कोई एक को एक भी मतलब पकड़ सकते हैं, कोई एक पकड़ लो, मतलब अगर इसको क्लॉकवाइज पकड़ लिया, क्लॉकवाइज है +1/2 और इसको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और इसको एंटी क्लॉकवाइज पकड़ लिया तो इसको क्लॉकवाइज पकड़ना होगा। बाकी 3 ठो क्वांटम नंबर क्या बताता है, अजीमुथल, प्रिंसिपल और मैग्नेटिक, ये 3 ठो बताता है कि फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी कहां पे ज्यादा होगा। तो हम लोग देखते हैं, आयो
अभी क्वांटम नंबर्स कहाँ से आते हैं जानने से पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर याद करते हैं। उसी स्ट्रक्चर अगर याद कर लिया तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उसी में ही मेन है, सब कुछ है। पहला वीडियो में भी मैं वही समझाया था, अभी भी वही समझाऊंगा। ये न्यूक्लियस है, सॉरी ज्यादा बड़ा हो गया। न्यूक्लियस है, ये सेल्स 2, 3, 4 पकड़ लेते हैं। ये क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ये हो गया K सेल, ये हो गया L सेल, ये हो गया M, ये हो गया N। ये S क्या है? S है सबसेल। ये 2s 2p क्या है? सबसेल। ये SPDF सबसेल। सेल्स, सबसेल्स, फिर उसके अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल्स। और ये S के अंदर कितना ऑर्बिटल्स होता है? S के अंदर 1, P के अंदर 3, D के अंदर 5, F के अंदर 7, और हर ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है। और हर 2 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर +1/2 होगा, दूसरे का -1/2। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल्स, इन ईच ऑर्बिटल। अच्छा, पहले हम लोग ये देखते हैं। उससे पहले मैं फिर से पहला वीडियो में मैंने समझाया था, इस बार भी समझा देता हूं। ये एक पेन है, पकड़ लो, ये एक एटॉम है। एटॉम के अंदर क्या होता है? सेल्स होता है। तो पेन के अंदर क्या है? रिफिल। तो ये पकड़ लो सेल्स। सपोज ये के सेल है, के सेल के अंदर कितना सबसेल्स है? सिर्फ एक ही सबसेल है, कि वो क्या है? 1s। और फिर उसके पहले मैं बता देता हूं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, n, तो n कहां से आता है? n कहां से आता है? n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। जैसे कि ये पहला सेल, तो हम लोग पकड़ेंगे 1, ये दूसरा सेल तो 2, ये तीसरा सेल 3 नंबर सेल तो 3, ये चौथा सेल तो हम लोग पकड़ेंगे 4, और ये जो 4s 4p 4d 4f क्या है? ये सबसेल्स है, 4s 4p 4d। और हर सबसेल्स के अंदर इतना तो ऑर्बिटल्स रहता है, 1 3 5 7, और हर ऑर्बिटल्स के अंदर 2 रहते हैं। जैसे कि हो गया, ये एटॉम है, एटॉम के अंदर रिफिल है, और सॉरी सेल्स है, पकड़ लो ये सेल्स। सेल्स के अंदर क्या होता है? सबसेल्स। सबसेल्स की के सेल में कितना तो सबसेल्स है? 1, सो इसलिए एक ही रिफिल है। और उसके अंदर कितना तो इलेक्ट्रॉन? सपोज इंक है, ये इंक पकड़ लो, 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर दूसरा एग्जांपल 2s 2p, फिर दूसरा सेल पे क्या है? 2s और 2p पकड़ लो, इसका मतलब 2 रिफिल है। ये पेन के अंदर 2 रिफिल पकड़ लो, उसके अंदर क्या है? ऑर्बिटल्स पकड़ लो। लेकिन रिफिल के अंदर p, ये p है ना, p के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, सॉरी ऑर्बिटल ज्यादा होगा। किसने ज्यादा होगा? 3 ऑर्बिटल्स होगा। 3 ऑर्बिटल्स मतलब इंक भी ज्यादा होगा, s। फिर 3s, फिर पकड़ लो 3 नंबर सेल, ये 3 नंबर सेल, 3 नंबर सेल पे 3 रिफिल है, 3s 3p 3d, मतलब 3 सबसेल्स है, मतलब 3 रिफिल है। रिफिल के अंदर ऑर्बिटल्स होगा, मतलब इंक है, तो 3s 3p 3d इंक है। फिर इंक के अंदर पानी होगा, कुछ केमिकल्स होगा, वो इलेक्ट्रॉन पकड़ लो। ठीक है, ठीक उसी तरह। ठीक है, ये मेन है।
अगर इसको याद कर लिया तो आराम से। अभी देखते हैं, लिख लो n इक्वल टू 1, K has one subcell, that is 1s. L equal to 2, L has two subcells. That is 2s, 2p. N equal to 3, M has 3 subcells. That is 3s, 3p, 3t. N equal to 4, N has 4 subcells. That is 4s, 4p, 4d, 4f. ठीक है, फिर s में ऑर्बिटल्स, फिर उसके इलेक्ट्रॉन। ये नोटन कर लिया, पोज देता हूं। अब ऑर्बिटल्स किसको कहते हैं? द रीजन्स ऑफ सबसेल्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। मैं लिख देता हूं। ठीक है, द रीजन्स ऑफ सबसेल्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, सबसे जैसे कि 4s, 4p, 4d, 4a, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ये सब में ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे पाया जाने के चांसेस, संभावना ज्यादा है, उसी को हम लोग ऑर्बिटल्स कहेंगे। अभी देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी देखो क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन कभी जीरो हो ही नहीं सकता। हर एक एटम में एक सेल्स तो होगा ही। कैसे? जैसे कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन में एक सेल तो बनता ही है, 1s, एक इलेक्ट्रॉन। हर एटम में ऑलरेडी एग्जिस्ट कैसे करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, तो एन कभी जीरो नहीं बन सकता। तो सेल्स क्या है? के एल एम एन, एन इक्वल टू 1 के 2 एल 3 एम 4 एन। ये सेल्स है, सेल्स का नाम है। और पहला सेल इसलिए 1s ऐसे हम लोग लिखते हैं। फिर टेल का EBD is equal to 2, that the size of second cell is more than n equal to 1। इसका मतलब जितना सेल्स बढ़ते जाएगा उसका साइज भी बढ़ते जाएगा। किस लिए बढ़ते जाएगा? जैसे कि n इक्वल टू 1 है तो उसमें एक ही सेल्स है और उसमें एक ही सबसेल्स है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे कि n स्क्वायर, एक इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा वाला में कितना आएगा? 2s 2p, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट में कितना आएगा? 3s 3p 3d। s में जैसे दिखा देता हूं मैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। इसमें कितना ऑर्बिटल्स? 1 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैपेसिटी है, कैपेसिटी इसमें 2, इसमें 6 8, इसमें 2, इसमें 6, इसमें
10, 16, 18, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 18, और सॉरी 14। किस लिए 14? 7 ऑर्बिटल्स, तो 7 ऑर्बिटल्स होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन। कितना 14, 24, 30, 32। नेक्स्ट में कितना होगा 50। कैसे? उसका एक फॉर्मूला है, लिख लो, सब लोग लिख लो। फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर। और इसको कैसे निकालेंगे? जैसे कि 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, 2 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, 2 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 into 50, 2 इंटू 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72, एंड जाते रहेगा 2n स्क्वायर के हिसाब से। तो अगर तुमको कोई एक क्वेश्चन आएगा, सपोज फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 6, अगर ऐसे आ गया तो क्या करोगे? फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n इक्वल टू 6, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बिठा दो, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 6 स्क्वायर, 2 इंटू 36, सॉरी 2 इंटू 6 स्क्वायर, 6 जा 6, 36 EDS इज इक्वल्स टू 72। तो 72 आंसर होगा, 72 इलेक्ट्रॉन्स, 72 इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो क्वांटम नंबर्स है उसमें अब एक बार देखते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ n इक्वल टू इज मोर देन द साइज ऑफ n इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो फिर उससे पहले, क्वेश्चन देने से पहले मैं दे देता हूं, जितना नीचे जाओगे साइज इंक्रीजेस, है कि नहीं? जितना ज्यादा सेल्स होगा, ज्यादा सबसेल्स होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी उतना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो क्या होगा? एनर्जी भी इंक्रीज होगा, एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है कि नहीं? मैं क्वेश्चन देता हूं, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 7। इसको कैसे निकालोगे? टू n स्क्वायर, ये n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर n इक्वल टू 7 दिया है, 7 मतलब क्या? 7 सेल्स, 7th सेल, 7 सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो उसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, 2 इंटू 7 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 49, 98 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी तरह से करते जाओगे, जैसे कि 2 इंटू 1 स्क्वायर, ये 98 जो है, इसको ये मत समझो कि उसमें होगा ही इलेक्ट्रॉन, वो कैपेसिटी है, कैपेसिटी होने का अलग। जैसे कि हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये नहीं कि 1s1, हम ऐसे लिखते हैं ना हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैपेसिटी कितना है? 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है। ऐसे ये सब कैपेसिटी है एक इलेक्ट्रॉन रहने का, ये मत समझो कि उसमें इलेक्ट्रॉन है ही। अभी हम लोग
अजीमुथल क्वांटम नंबर देखते हैं। ये क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। जैसे कि इसका ये डिनोट करता है एल। एल का वैल्यू क्या है? 0 1 2 3। और इसका शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये शेप के बारे में बोलता है। जैसे कि हो गया, ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी, ये हो गया एफ। तो एस का शेप, एस का क्या शेप होता है? एस का होता है स्फेरिकल, पी का डम्बेल, डी का 8 फोल्ड स्ट्रक्चर, और एफ का सॉरी ये हो गया डबल डम्बेल। ये एफ है 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार देख लो। उसमें शेप कैसे कैसे है, स्पेरिकल, फिर ऐसे ऐसे देख लेना। और ये अगर कोई पूछेगा तो एल का वैल्यू क्या है? 0 1 2 3। ये अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है। जैसे कि एस सबसेल का वैल्यू है 0, पी सबसेल का वैल्यू है 1, डी सबसेल का वैल्यू है 2, एफ सबसेल का वैल्यू है 3। अभी हम जाएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या कहता है? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल्स का वैल्यू बताता है। कैसे? ये है एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। एल का वैल्यू क्या है? 0 1 2 3। ये अजीमुथल क्वांटम नंबर है। कैसे रिलेटेड है तुम ये सब समझो। ये एस हो गया, एस सबसेल में कितना तो ऑर्बिटल है? 1। ये एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 0 ही है। सिर्फ पी का कितना तो ऑर्बिटल है? 1 2 3 -1, इसका वैल्यू -1 0। और हमेशा याद रखना 0 हमेशा पूरा एग्जैक्ट मिडिल पे रखना उसका वैल्यू। फिर आगे पीछे -1 0 सीरियली जाएगा। समझ में आया ना? -1 0 1। फिर नेक्स्ट में क्या होता है? ये डी है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल। तो कैसे आएगा? इसका वैल्यू है -2 -1 0 1 2। तो 0 एकदम मिडिल पे रहना, उसके बाद सीरियली जाएगा ना। तुम -2 -1 0 1 2। ठीक उसी तरह इसमें डी एफ ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल्स है। -3 -2 -1 0 1 2 3। तो पहला बॉक्स का वैल्यू -3,
-2 -1 0 1 2 3, तो ऑर्बिटल्स का वैल्यू है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स का वैल्यू बताता है, और इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, दो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं नीट का करके, आज पार्ट 1 यही समाप्त करते हैं। फिर दूसरा वाला पार्ट पे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, नीट JEE ये सब करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, क्या होगा? हाउ मेनी सबसेल्स ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन n इक्वल टू 3? पॉज कर लो वीडियो और ट्राई करो। ठीक है, मैं भी कर देता हूं। n इक्वल टू क्या बोला है? 3 में क्या होता है? सबसेल्स क्या क्या होता है? 3s 3p 3d। ठीक है, तो सबसेल्स कितना होगा? 3s 3p 3d। तो हम लोग को क्या निकल गया? नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू 3। आंसर एक निकल गया। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ऑर्बिटल्स कैसे आएगा? एल वैल्यू क्या है? एस का 0, पी का 1 2, डी का 2। एम क्या आएगा? एस का कितना आएगा? एस सबसेल का 0 है, तो एम वैल्यू भी 0 है। फिर पी क्या 1 है एल वैल्यू, लेकिन एम वैल्यू क्या है? 3 है ना, -1 0 1 है कि नहीं? तो -1 0 1। फिर डी का -2 -1 0 1 2। तो ऑर्बिटल्स कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन्स कितना है? इलेक्ट्रॉन्स उसको इंटू 2 कर दो, क्योंकि हर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे ही कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर ये फॉर्मूला लगा दो 2n² फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि ये 3 नंबर क्या बोला? हाउ मेनी सबसेल्स आर प्रेजेंट n इक्वल टू, n मतलब सेल्स, 3 नंबर सेल, 3rd नंबर सेल पे कितना तो इलेक्ट्रॉन होगा? n इक्वल टू 2 इंटू 3² तो 18, तो 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला और दे देता हूं। n², ये हो गया ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला। ऑर्बिटल्स का 2 फॉर्मूला है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। डायरेक्ट n² पकड़ लो, जैसे कि हो गया अभी 3rd सेल n इक्वल टू 3, तो 3² इज इक्वल्स टू 9। n इक्वल टू 3 होगा 3rd सेल, तो कितना 2 ऑर्बिटल्स होगा? 9 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर
अगर कोई पूछ लिया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी सबसेल, तो कैसे करोगे? डायरेक्ट बिठा दो 2l+1। एल का वैल्यू, डी का वैल्यू क्या था? डी सबसेल में एल का वैल्यू क्या था? 2, ऐसे। n = 4। डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते हो, 16। ये भी सही है, लेकिन हम लोग करके देखते हैं। n = 4। एल वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3 है कि नहीं? 0, 1, 2, 3। m वैल्यू 0 के लिए 0 ही होगा। ये p है, ये s है, ये d का वैल्यू है, ये f का वैल्यू है। p का कितना? -1, 0, 1, -2, -1, 0, 1, 2, -3, ठीक है, ये m का वैल्यू है। फिर n = 4 पूछा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अभी ऐसे काम कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। n स्क्वायर = तब भी 16 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग JEE नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और स्पीड क्वांटम नंबर्स भी कर लेंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा वीडियो आएगा, मतलब ऑल टोटल एक, इसके बाद एक, मतलब 5 नंबर वाला वीडियो। अभी ये जो 3 नंबर वीडियो है, जो 5 नंबर वाला वीडियो आएगा उसमें बोर्ड का क्वेश्चंस भी करेंगे। जितना तो 65 क्वेश्चंस है क्लास 11 एक्सरसाइज बुक में, तो वो 65 क्वेश्चंस NCERT का सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।